तो एमपी बोर्ड की कक्षा 10 के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में 27 फरवरी के लिए एक प्रश्न पत्र सॉल्यूशन के साथ में हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें से आधे से ज़्यादा प्रश्न आने की 27 फरवरी के दिन चांस रहेंगे। तो आप सभी को धैर्य और शांति से सारे प्रश्न कंप्लीट करने हैं। इस प्रश्न पत्र को आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि मैं आपको इस तरह के 4 प्रश्न पत्र बता चुकी हूँ, सेट ए, बी, सी और डी। ये आखिरी लास्ट आपका प्रश्न पत्र है। ई जवाबदारी मैं आपकी लेती हूँ 80 में से 80 नंबर दिलवाने की। पूरी कोशिश मेरी है आपको 80 में से 80 नंबर दिलवाने की। कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी। मेरे द्वारा बताए जा रहे इन 5 पेपरों को आप कंप्लीट कर लीजिए। आप 80 का 80 नंबर का पेपर अब की बार करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसी बात के ऊपर से। सारे प्रश्नों को शांति से और धैर्य से समझेंगे। तो देखिए, पहले प्रश्न में आपके 6 नंबर के सही विकल्प रहेंगे। पहला प्रश्न है कि सीरीज के फूलों, ठीक है, सीरीज के फलों को देखकर द्विवेदी जी को किसकी याद आती है। तो इस प्रश्न के 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। एक ऑप्शन इसमें से आपको चूज करना है, कौन सा इसका आंसर रहेगा। यदि आपने भी पढ़ा होगा तो आपको भी पता होगा कि इस प्रश्न का क्या आंसर आपका रहने वाला है। अध्यापकों की रहेगा कि संगीतज्ञों का रहेगा, नेताओं का कि वैज्ञानिकों का। चलिए, तो इसका आंसर आपका सा रहेगा, यानी कि नेताओं, ठीक है। दूसरा है मोहनजोदड़ो के अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम था। चलिए, इसका आंसर आपको पता हो तो जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से एक आपको चूज करना है इसमें। पहला है नवाज खान, दूसरा है मोहम्मद नवाज, तीसरा है अली नवाज, चौथा है नवाज मौलाना। तो इसका आंसर आपका रहेगा अली नवाज, ठीक है। 7 नंबर का इसका भी राइट रहेगा, ठीक है। देखिए, आपने तैयारी की होगी तो आपको भी प्रश्नों के आंसर आते होंगे, और प्रश्नों को देखकर भी आपको पता चला होगा कैसे प्रश्न हैं आपके। देखिए, तो तीसरा है झोला है। जो झोला शब्द है ये आपका कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है कि विदेशी शब्द है? तद्भव है कि क्षेत्र शब्द? 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, क्या रहने वाला है। इसका आंसर आपका रहेगा सा, तद्भव शब्द है। चौथा है कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। कवित्व के प्रत्येक चरण में आपके 31 वर्ण होते हैं। अब यहाँ पे वर्ण की बात चलिए, तो ये आपका कौन सा छंद रहेगा? वर्णिक छंद, ठीक है। कौन सा? वर्णिक छंद। यदि पूछ लिया जाए कि कवित्व छंद कौन सा छंद है, बताइए, तो कौन सा छंद है? वर्णिक, क्योंकि इसमें वर्णों की गणना की जाती है, यानी कि इसमें वर्णों को गिना जाता है, ठीक है। इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा? वर्णिक छंद। और जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है वो आपका मात्रिक छंद कहलाएगा, ठीक है। कौन सा छंद कहलाएगा? वो मात्रिक, जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है। चलिए, तो 5वां है वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। तो कौन सी है वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना? रामचरितमानस है, पद्मावत है कि पृथ्वीराज रासो है कि साकेत है? चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए, इसका आंसर आपका होना चाहिए सा नंबर का, पृथ्वीराज रासो। छठा है तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? तो तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को राम बुझा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमने 6 सही विकल्प कंप्लीट कर लिए। स्क्रीनशॉट अच्छे से ले और सारे प्रश्नों को कंप्लीट करना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि सीरीज के वृक्ष बड़े और खालिस्तान होते हैं, कैसे रहते हैं? छायादार। दूसरा है आदिकाल में प्रमुख रूप से खालिस्तान का सजीव वर्णन हुआ है, तो इसका आंसर है आपका युद्ध। तीसरा है बादर राग कविता में सुको को खालिस्तान बताया गया है, अस्थिर। चौथा है सूझ कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूरों के खालिस्तान की झांकी है, तो इसका आंसर है आपका संघर्ष। क्या आएगा इसमें?
संघर्ष। ठीक है, चलिए पांचवा, खालिस्तान लेखन काल्पनिक और वास्तविक दोनों हो सकता है, तो इसका आंसर है संवाद। ठीक है, जो संवाद है वो आपका काल्पनिक और वास्तविक दोनों हो सकता है। छठा है, विरोध ना होते हुए भी जहाँ विरोध का आभास हो वहाँ खालिस्तान अलंकार है। विरोधाभास अलंकार, कौन सा? विरोधाभास अलंकार। ठीक है, विरोधाभास अलंकार रहेगा। चलिए, तो ये आपके रिक्त स्थान हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य सत्य लिखिए। पहला है, शिरीष अद्भुत अवधूत है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, क्या है? ये आपका सत्य है। दूसरा है, राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए, तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? ये असत्य है। तीसरा, अनुच्छेद को लघु निबंध भी कहा जा सकता है, सत्य बात है ये। चौथा है, बिंब से मस्तिष्क में किसी आदर्श का चित्र नहीं उभरता, सत्य है। पांचवा है, भूषण ऋतुकाल के कवि थे, सत्य बात है। छठा, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए अंगद गए थे, तो ये आपका असत्य है। साफ साफ पता चल रहा है, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए अंगद गए थे। नो, कौन गए थे? हनुमान जी, सभी को पता है। तो ये बात आपकी सरासर यहाँ पे गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है, छोटा मेरा खेत, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी उमा शंकर जोशी। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर उमा शंकर जोशी रहेगी। दूसरी है, सूरदास जी रहेंगे आपके भक्ति काल। तीसरी है, राम भक्ति शाखा, इनके आपकी जोड़ी रहेगी तुलसीदास जी। अनामिका एक लड़की की रिंग का नाम है। ठीक है, तो कौन है ये जी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इनकी रचनाओं में है एक अनामिका नाम की लड़की। ठीक है, उनको रिंग बनाने की सगाई के लिए गए थे, तो इसका आंसर आपका रहेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दृश्य नहीं होता, इसका आंसर आपका रहेगा, जो दृश्य नहीं होता है वो है रेडियो नाटक में, यानी कि नहीं दिखाई देता है, रेडियो में हमें नहीं दिखाता है। तुम घर मत जाओ, तो ये आपका निषेधवाचक वाक्य है। कौन सा है? निषेधवाचक वाक्य। छठी जोड़ी ये रहेगी। भयानक रस कसता है, सभी को पता है, भय उत्पन्न होता है भयानक से। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले, यहाँ से हो गया। चलिए, तो इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, यहाँ पे राम है आपका। ठीक है, क्या है? राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा है, विस्तृत क्लेवर वाले वाक्य को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है आपका महाकाव्य। तीसरा है, एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में 1 अंक रहता है। कितने अंक? 1 अंक। चौथा है, बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं? तो इसका आंसर है आपका खड़ी चढ़ाई। पांचवा है, गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर है आपके थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ठीक है, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? तो इसका आंसर है किसनदानी। HTML का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है हाइपर
टेक्स्ट आगे है मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें प्रश्नों को। इसके बाद में है छठा प्रश्न, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। 2 नंबर का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सातवां, छायावाद की विशेषता लिखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न 2 नंबर का। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। 8वां है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा दीजिए। 2 नंबर का इम्पोर्टेंट प्रश्न। बाजार का जादू क्या है, उसके चढ़ने उतरने का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। 10वां है, बालक आनंदा का पिता ने किन शर्तों पर विद्यालय जाने दिया। अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति एवं अन्योक्ति अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। बिंब विधान से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय भाषा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो सारे ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इन प्रश्नों के आंसर के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है, आप उन नंबर पर कॉल करें, आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो 14वां प्रश्न है, भाषा और बोली में अंतर। डेडलाइन क्या है और फीड बैंक क्या है, ये आपको समझाना है। निम्नलिखित काव्यांश पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो ये आपका एक पठित गद्यांश है, काव्यांश आपको इसको आप समझ लीजिए। इसके नीचे आपको इसके प्रश्न हैं, इसी में से करने हैं। तो आपको नहीं भी आते हैं तो PDF में आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके लिए जो नंबर दिए हैं आप उन पर कॉल जरूर करें। यह आपका 17वां प्रश्न, आलोक धनवा अथवा गोस्वामी तुलसीदास का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। 18वां है, महादेवी वर्मा अथवा आनंद यादव का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। 19वें प्रश्न में भाव पल्लवन कीजिए, कविता कोमल हृदय की एक चीज है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप ये आपका पद्यांश है जिसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है, तो इसकी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से ये आपका क्वेश्चन नंबर 22, जबलपुर नगर निगम के निगमायुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, और उसके बाद में 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारांभिक निबंध लिखना है। तो एक निबंध यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। तो आपने सारे ही प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से आपको कंप्लीट भी करना है।